हम लोगों तक पहुंचता है। इर्मिया उसका 6:13 में लिखा जाता है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं। उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब क्या है? लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं। हालेलुया। क्या 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 सुने? क्या सुने हम? क्या सुने? क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब क्या है? लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक, याजक मतलब राजा, याजक सबके सब छल से काम करते हैं। भविष्यवक्ता को ध्यान से सुनना, राजा तो करता है, करने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो शब्द आया है इस जगह में भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता, क्या उसको भी छल से काम करना है? हालेलुया। क्या परमेश्वर के काम को क्या बुराई से उसको करना है? करना है? क्या मुझे आप लालच में, जब क्या कहते हैं लालच के लिए मैं आपसे 10 मंस जिसको कहते हैं उसको आपसे लूं? हालेलुया। हालेलुया। तो उसको कहता है। और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक सबके सब छल से काम करते। छल मतलब गलत रीति से काम करते हैं। उसका ठीक आगे देखिए, उसका 14 कहता है शांति है, शांति। क्या कहता है? शांति है, शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है कि ये जो भविष्यवक्ता ना क्या कहता है? ठीक अच्छे, 14 सब ठीक अच्छे। इसको कहते हैं ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं सबक आपको क्या करे? गुदगुदा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको संसार की बातों के प्रति आपको लेकर जा रहा है। और शांति है, जैसे कि नौकरी हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका हेन जो कहते हैं वो हो जाएगा। इसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि ऐसा कहकर शांति है, आनंद है, खुशी है, कहकर मेरा प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर कहता शांति कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अरे ऐसे के पास जाते हैं, अरे ऐसे के पास बैठते हैं, मुंह देखा प्रचार होता है, मुंह देखा लोगों को बड़ाई करते हैं। जिस प्रकार यहाँ बड़ा स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज में लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो मेहनत किया था उसको बुलाया नहीं गया। हालेलुया। ये सुमन भाई को मेहनत करी दिलाए बोले, अकेले मिस्त्री के जैसा पूरा वो टेंट वाला भी बनाने नहीं सकता, वो स्टेज को ऐसे बनाया था, लेकिन उसका इतना सा भी भनक नहीं आया उसका। हालेलुया। और जो पैसा दिए थे ज्यादा उस दिन जो पैसा दिए थे उसको स्टेज में बुलाया गया, नाम पकड़कर उसको कह रहे उसका ट्रांसपोर्ट क्या बोलते उसको, जो गाड़ी का बिजनेस रहता है, ट्रांसपोर्ट है, इसका बिजनेस है, इसका दुकान है, बाजार है, ये कहकर उसका बड़ाई उस दिन किया गया। लेकिन जो मेहनत किए थे उसका नाम नहीं लिया गया, इसलिए परमेश्वर उसको यहाँ से हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि आज हमें मुंह देखकर किसी का बड़ाई नहीं करना है। जिस प्रकार आज हम क्या कहते हैं, आप थोड़े देते हैं तो भी परमेश्वर आपके ऊपर क्या है, खुश है। आप ज्यादा देते तो भी परमेश्वर आपके ऊपर क्या है, खुशी है। लेकिन हमें जिस प्रकार यीशु ने कहा मैं धार्मिक हो या पापी हो, मैं दोनों को एक ही समान प्रेम करता हूँ, तो हमें भी यीशु की तरह यीशु की बातों को फॉलो करते हुए हमको भी वैसा करना है। चाहे वो कम दिया है, चाहे वो ज्यादा दिया है, लेकिन हमें दोनों को एक ही नजर में क्या करना था, देखना था। और परमेश्वर ऐसे को इसलिए तो कहा कि ऊपर ही ऊपर क्या लिखा गया है इसमें, शांति है, शांति ऐसे कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। इसलिए देखिए क्या कहता है इस जगह में, कहता है भविष्यवक्ता या याजक सबके सब छल से, ये छल से काम किया। ये भविष्यवक्ता कैसे काम किया, छल से काम किया, गलत काम किया। वो परमेश्वर की तरीका नहीं अपनाया, वो परमेश्वर का शिक्षा को नहीं अपनाया। इसलिए कहते हैं
परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए इसमें थोड़ा देखिए ना, ये तो और स्पष्ट करता है ये वचन। यिर्मयाह उसका 6:15 कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। क्या कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं हुआ। हालेलुया। अगर लज्जित होता ना, वो काम उसको छोड़ देता, वो छल का काम करना। हालेलुया। हाँ कि नहीं? अगर हम किसी, अच्छा ठीक है, मैं अगर चुराया, नहीं, मैं अगर चोरी किया, उदाहरण दे रहा हूँ, चोरी नहीं करना, ठीक है, तो अगर चोरी किया तो एक दिन चोरी करके मैं शर्मिंदा हो गया, अगर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ तो उस काम को मैं क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। अगर मैं उस कामों में शर्मिंदा नहीं हूँगा तो छोड़ूंगा और भी बड़ा हाथ मारूंगा। इसलिए कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? बाइबल कहता है नहीं हुए। तो देखिए क्या कहता है, नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। ऐसे छल काम करने वाला भविष्य वक्ता वो लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। कैसे? देखिए वो कहता है, वे लज्जित होना जानते ही नहीं, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, इस कारण ऐसे छल कपट के कारण, जो परमेश्वर की तरीका को ना अपनाने के कारण अब खुद का तरीका अपनाकर लोगों को खींच तान कर प्रचार करना, वो यीशु को बातों को बताना, इसीलिए कहता है, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब ये भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। अब ये लज्जित होना नहीं जानते हैं, ऐसे लोग कभी, ऐसे छल काम करने वाला भविष्य वक्ता कभी लज्जित होने नहीं जानते। लेकिन कहता है, जब मैं उसको दंड दूंगा ना, ये ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे? ये भी गिर जाएंगे। कैसे ठोकर खाएगा? ठोकर कैसे खाएगा जानते हैं ना? वो व्यक्ति ठोकर कैसे खाएगा? जान रहे कि नहीं? जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा ना, उस व्यक्ति का न्याय करेगा, ये व्यक्ति सोचता होगा, अरे मैं तो मस्त काम किया, हाँ, मैं उस दिन उस गांव में 10 दुष्टात्मा वालों लोगों को ठीक कर दिया। अरे मेरा पीछे तो 1000 लोग थे, मेरा सभा में 1000